हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और एक लंबे समय के बाद पुनः हाजिर हूं आप सभी के बीच एक नई वीडियो के साथ, उसी पुराने जोश और जज्बे के साथ आप सभी के बीच हाजिर हूं। और आज की वीडियो हमारी रहने वाली है बीएड के उन अभ्यर्थियों के लिए जो 6 तारीख को बीएड प्रवेश परीक्षा देने जा रहे हैं, उन सभी भाई बहनों के लिए जो 6 जुलाई को बीएड प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए जा रहे हैं। कैसी है आपकी तैयारी, क्या रहेगा परीक्षा का पैटर्न, किस तरह से 5 दिन के अंदर, जो 5 दिन बचे हैं आपकी परीक्षा के, 5 दिन के अंदर कैसे अच्छी रैंक लाएं, इन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और जो भी साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि बहुत समय के बाद, लगभग 1 मंथ के बाद ये वीडियो अपलोड हो रही है और आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं अपनी बात के लिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि बीएड प्रवेश परीक्षा जो 6 जुलाई को संपन्न होने जा रही है, उस परीक्षा का पैटर्न क्या है। पैटर्न सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन एक बार पुनः आप सभी के बीच रखूंगा जिससे हम अपनी जो मुख्य बातें हैं वहां तक हम पहुंच सकें। तो पेपर का पैटर्न जो होगा वो उसमें 2 पेपर होंगे, ठीक है। एक पेपर फर्स्ट होगा और एक पेपर होगा सेकंड। पेपर फर्स्ट में जीके और सामान्य हिंदी या अंग्रेजी, जो भी आपने विषय भाषा का ले रखा है वो आएगा, यानी कि जीके कॉमन रहेगी और सामान्य हिंदी और अंग्रेजी में से जो भी आपने ले रखा है वो आएगा। अधिकतर छात्र सामान्य हिंदी लेते हैं, कुछ छात्र इंग्लिश मीडियम के होते हैं जो इंग्लिश को फिल करते हैं, ठीक है। तो पेपर सेकंड में आपके जनरल एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट जो भी आपका रहा है, कला है तो कला से आएगा, विज्ञान वर्ग के हैं तो विज्ञान, कॉमर्स वर्ग के हैं या फिर एग्रीकल्चर वर्ग के हैं, ठीक है। इन चारों में से जिस भी वर्ग के आप छात्र हैं वो उस विषय से संबंधित आपके आएंगे, ठीक है। जीके के भी 50 प्रश्न आते हैं और 50 प्रश्न 100 नंबर के होते हैं। हिंदी के भी 50 प्रश्न आते हैं, 100 नंबर के होते हैं। जनरल एप्टीट्यूड में भी 50 प्रश्न आते हैं 100 नंबर के, और सब्जेक्ट से भी 50 प्रश्न आते हैं 100 नंबर के। यानी कि आपका जो 2 पेपर हैं, फर्स्ट पेपर भी आपका 200 नंबर का होगा और सेकंड पेपर भी 200 नंबर का होगा, यानी कि पूर्णांक हो गया आपका 400 नंबर का, ठीक है। 400 नंबर का पूर्णांक है, जिसमें 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग का विशेष तौर से ध्यान देना है, क्योंकि एक प्रश्न आपने सही हल कर दिया, ठीक है, और जो है 3 प्रश्न आपने गलत हल कर दिए, तो 3 गलत प्रश्नों के बदले में एक सही प्रश्न को भी काट लिया जाएगा, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 3 गलत प्रश्न हो गए तो एक सही वाला भी आपका चला जाएगा, इसलिए गलत प्रश्नों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जितना आ रहा है उतना सही सही करना है। अब मैं बताऊंगा आपको कितने कम नंबरों पर भी आप एक अच्छी रैंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। पूरा आपको समझना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे जीके की। जीके किस टॉपिक से कितने नंबर का आएगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि 5 दिन का समय है, 5 दिन में आपको बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, इतना आप जानते हैं। जितनी तैयारी आपने अभी तक की है उस तैयारी में सिर्फ रिवीजन कर सकते हैं, और रिवीजन किस तरह से करना है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। आपको जो है मॉडल पेपर लगाने हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाने हैं, वो किस तरह से लगाएंगे वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो किस टॉपिक से कितने नंबर का आएगा पहले ये समझ लीजिए। जीके जो हमारा 50 नंबर का आता है, जीके में सबसे ज़्यादा नंबर का आती है आपकी हिस्ट्री, यानी कि इतिहास जो है वो 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं इतिहास के, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन एंशिएंट के मिलेंगे, ठीक है, और मध्यकालीन से, यानी कि जो मध्यकालीन भारत है इतिहास का, वहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इतिहास के आएंगे। भूगोल से भी 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल शामिल है, ठीक है। अर्थशास्त्र के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, इकोनॉमिक्स यानी कि 5 क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स भी आपको पढ़नी है, जो करंट अफेयर्स में चल रहा है, ठीक है, क्या क्या जो मेन मुद्दे हैं उन चीज़ों पे ध्यान देना है। 5 क्वेश्चन उससे आते हैं। कला और संस्कृति से भी 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। कौन सा नृत्य कहाँ है, किसकी कौन सी संस्कृति, कौन सी कला, कौन से पुरस्कार, इससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो थोड़े बहुत देख लीजिएगा। 2-3 प्रश्न यहाँ से आते हैं। विज्ञान से 7 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जीके में बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, ये सिस्टम जो है 5 साल पुराने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वहाँ से तैयार किया गया है। हमने पूरा 5 साल के पेपर्स देखे हैं, उसके आधार पर आपको ये निष्कर्ष जो निकला है वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि इतिहास में 10 से 12 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इतिहास से ही आते हैं। भूगोल के 10 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आते हैं और विज्ञान से 7 क्वेश्चन आते हैं। ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से सबसे अधिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो अगर आप 5 दिन में रिवीजन करना चाहते हैं तो रिवीजन के तौर पर केवल इन्हीं चीज़ों को रिवीजन करें, अन्य किसी भी टॉपिक पे आपको रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ में आप लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर ले लेंगे, या यूँ कह लीजिए एक मॉडल पेपर ले लीजिए। अरिहंत का आता है, ल्यूसेंट का आता है, या फिर यूथ का भी आता है, जो प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट के स्टार्टिंग में ही 5-6 आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे और 10-12
प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। तो आपको 2 प्रैक्टिस सेट डेली लगाने हैं, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, ठीक है। और जो रिवीजन करने का वक्त रहेगा आपका, वो दोपहर में रिवीजन कीजिए और नाइट में रिवीजन कीजिए, ठीक है, बहुत अच्छे समय में, तो आप ये आसानी से कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं सामान्य हिंदी की। जो छात्र सामान्य हिंदी लिए हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं। सामान्य हिंदी में देखिए वर्णमाला से 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। वर्णमाला को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, वो भी पूरी हिंदी की एक रीड होती है, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन हर साल वहाँ से आते हैं। संधि के 5 मिनिमम 5 और मैक्सिमम 6 क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। समास के 5 से 6 क्वेश्चन समास के भी मिलते हैं। वर्तनी से भी है 5-6 क्वेश्चन, विलोम से भी 5 से 6 प्रश्न मिलते हैं, पर्यायवाची से भी 5 से 6 प्रश्न मिलते हैं, तत्सम तद्भव से भी 5 से 6 प्रश्न मिलते हैं, ठीक है। 4 से 4 या 5 क्वेश्चन मुहावरों से भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय से भी 4 या 5 प्रश्न आते हैं। वाक्य भेद, जो वाक्य भेद है अर्थ के आधार पर, रचना की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से जो भी वाक्य के भेद हैं वो सभी देख लीजिएगा, 4 या 5 प्रश्न वहाँ से आते हैं। बोलियाँ जरूर पढ़ लीजिएगा, कौन सी बोली किस अपभ्रंश से निकली हुई है तो वहाँ से देख लीजिए, या कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है, 2 प्रश्न वहाँ से हर साल आते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा का विकास 2 क्वेश्चन जरूर यहाँ से मिलते हैं। लेखक और रचनाएं, 2 लेखक या रचनाएं भी आ जाती हैं। रस छंद अलंकार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है रस छंद अलंकार, लेकिन तीनों चैप्टरों से मिला के 3 या 4 क्वेश्चन ही आ पाते हैं, इससे बहुत ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और अव्यय, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से भी कम ही प्रश्न आते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय, इन सब से मिला के 2 या 3 प्रश्न ही बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको याद करने वाले हैं वर्णमाला, संधि समास, वर्तनी, विलोम, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, मुहावरे, उपसर्ग प्रत्यय, वाक्य भेद और बोलियाँ, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है। इनका भी रिवीजन आपको क्या करना है, 2-2 चैप्टर एक दिन में पढ़ते जाइए, बहुत ज़्यादा रटने की प्रयास नहीं करना है। किताब ल्यूसेंट की किताब ले लीजिए, हिंदी में ल्यूसेंट की किताब ले लीजिए, ल्यूसेंट की किताब पर्याप्त है आपके लिए, और इसमें से जो भी चैप्टर दिए हुए हैं उनको बार बार पढ़ते जाइए, और बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। सुबह शाम आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाना है एक, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये फर्स्ट पेपर हमारा हो गया जीके और सामान्य हिंदी। इसी में अगर जिन बच्चों के पास इंग्लिश ले रखी है तो वो इंग्लिश के जो टॉपिक हैं, जैसे सिनोनियम्स हैं, एंटोनियम्स हैं, वन वर्ड्स हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, एक्टिव पैसिव हैं, इन सब चीज़ों को देख लें, वहाँ से भी प्रश्न आपको मिलते हैं, ठीक है। अब हम पेपर सेकंड की बात करेंगे। सेकंड पेपर में रीजनिंग से आपको यानी कि जनरल एप्टीट्यूड से 50 प्रश्न आते हैं 100 नंबर के, ठीक है। ये एक हिंदी और जनरल एप्टीट्यूड, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके नंबरों को इंक्रीज करते हैं, यहीं से आप अच्छी रैंक बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों सब्जेक्टों को कभी भी हल्के में नहीं लेना है, इन्हें बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। रीजनिंग में देखिए एनालॉजी का चैप्टर है, उससे आप पढ़ लीजिएगा। वर्बल क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, नंबर सीरीज, डिक्शनरी, ठीक है। और नॉन वर्बल, नंबर सिस्टम, टाइम और डिस्टेंस यानी कि समय और दूरी, ठीक है। वर्क एंड टाइम, कार्य और समय, आयु संबंध और ब्याज, यानी कि मैथ के भी 2-3 चैप्टर इन्होंने जनरल एप्टीट्यूड में डाल रखे हैं रीजनिंग के साथ साथ में, इन्हें भी आपको देख के जाना है। रीजनिंग में हमने आपको दोबारा बता देता हूँ, एनालॉजी, वर्बल क्लासिफिकेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, कैलेंडर है, नंबर सीरीज है, डिक्शनरी है, नॉन वर्बल रीजनिंग है, नंबर सिस्टम है, टाइम एंड डिस्टेंस है, वर्क एंड टाइम है, आयु संबंध है, और ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ से भी प्रश्न आपको 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैथ के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं रीजनिंग में, जो मैथ के चैप्टर रीजनिंग में दिए गए हैं वो इस तरह के हैं जिनसे नॉर्मल क्वेश्चन बन सके, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक और आता है टीचिंग एप्टीट्यूड को अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड से 3 या 4 प्रश्न आते हैं जिन्हें आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे ही आप देखेंगे उसमें जो प्रश्न आपको मिलेंगे उन्हें आप अपने मानसिक तौर पे उन प्रश्नों को पढ़ के आप स्वतः उनका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट जो कला वर्ग के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी पोजीशन ये है कि जो जीके का पोर्शन वो लोग पढ़ रहे हैं, जो जीके वाले पेपर 1 में जो जीके आ रही है वही आपका सब्जेक्टिव है, वही टॉपिक यहाँ सब्जेक्ट से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी को कला वर्ग के विद्यार्थी जो हैं वो जीके का पोर्शन बहुत अच्छी तरह से रिवीजन करें, यहीं से आपका सब्जेक्ट भी तैयार हो जाएगा। जो विज्ञान वर्ग के छात्र हैं वो जीके में विज्ञान जो तैयार कर रहे हैं वो विज्ञान भी तैयार करें, साथ साथ में मैथ के भी कुछ चैप्टर्स देख लें, मैथ का भी वहाँ से आएगा। कॉमर्स और एग्रीकल्चर के जो छात्र हैं वो कॉमर्स और एग्रीकल्चर का सब्जेक्टिव पैटर्न अपना जो है उसको तैयार करें। तो 5 दिन में आपको बहुत अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इन टॉपिकों को, जो टॉपिक मैंने आपको दिए हैं, इनको केवल एक बार देख लीजिए, वो भी सरसराती हुई नज़र से। बहुत ज़्यादा इन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक काम आपको जरूर करना है। अगर ऐसा काम आपने कर लिया तो 100% आपकी रैंक बहुत अच्छी आएगी। आपको मॉडल पेपर ले लेना है। मॉडल पेपर के लिए सुबह शाम 2-2 मॉडल पेपर आपको लगाने हैं। जैसे ही आप मॉडल पेपर लगाएंगे
तो मॉडल पेपर लगाते वक्त आपको निगेटिव क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करने हैं, केवल पॉजिटिव क्वेश्चन करने हैं। और समय बहुत है वहाँ पे, 3 घंटे का समय मिलता है। समय की बिल्कुल चिंता ना करिए, समय पर्याप्त मिलेगा। नींद आने लगेगी, इतना अधिक समय मिलेगा, इसलिए समय की चिंता ना करिए, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। मॉडल पेपर को लगाइए, लगाने के बाद आंसर शीट से मिलाइए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। आपको आइडिया लग जाएगा आपकी तैयारी कितनी है। अब बात करते हैं कि जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़े हैं वो क्या करें। वो देखो, हिंदी और जनरल एप्टीट्यूड यानी कि रीजनिंग और हिंदी, इन 2 चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लें, क्योंकि यहीं से आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। अब नंबर डिवाइडेशन की बात करें, आपको कितने नंबर लेकर अगर आप आते हैं तो आपकी एक अच्छी रैंक बन सकती है। अब देखिए कौन से सब्जेक्ट से आपको कितने नंबर लेकर आने हैं, ठीक है। अब जीके की बात करते हैं। अगर हम जीके में 50 प्रश्न आ रहे हैं। 50 प्रश्नों में आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं करने हैं, केवल 35 प्रश्न सही हल करने हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करने हैं, ठीक है। 35 से ज़्यादा नहीं करने। अगर आपको आते हैं तो करिए, वरना इससे ज़्यादा क्वेश्चन करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने 35 क्वेश्चन हल कर लिए तो आपके 70 नंबर इधर बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जीके में 35 से ज़्यादा हल नहीं करने हैं, ठीक है। अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी या अंग्रेजी, हिंदी आपका नंबर गेनिंग सब्जेक्ट है। अगर आप बहुत अच्छा कर ले जाते हैं, तो 45 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। ये पैटर्न उन छात्रों के लिए है जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, जिनकी तैयारी कम है उनके लिए भी पैटर्न बताऊंगा, ठीक है। तो जीके में आप लोग 35 क्वेश्चन हल कर लीजिए, हिंदी में 45, इससे ज़्यादा नहीं करने हैं, ठीक है। रीजनिंग की बात करें हम, रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी आप 45 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से हल कर सकते हैं, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं। जो लोग यूपी SSSC, वीडियो, लेखपाल, पेट, टेट इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो वो छात्र हिंदी और रीजनिंग को बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट, ठीक है, हम मानते हैं कि सब्जेक्ट में आपने बहुत अच्छी तैयारी नहीं की है, तब भी आप जो है 35 प्रश्न आसानी से हल कर लेंगे सब्जेक्ट में, क्योंकि जो कला वर्ग के हैं उनका जीके और जीके यहाँ सेम रहेगा सब्जेक्ट में। विज्ञान वर्ग वालों का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर भी मेहनती बच्चे हैं वो इतने क्वेश्चन कर ले जाएंगे। इस तरह से आपने अगर जीके, हिंदी, रीजनिंग और सब्जेक्ट को मिला के अगर आपने 35-35 70 और 45-45 90, 70 और 90 कितने हो गए हैं, 160 प्रश्न अगर हल कर लिए, 160 प्रश्न अगर हल कर लिए 200 में, तो बहुत अच्छी रैंक आएगी। और 160 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 16 दूनी 32, 320 नंबर हो गए 400 में। 400 में 320 नंबर बहुत सुपर नंबर है, ठीक है। 250 नंबरों पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का पूरा चांस रहेगा। जिसने भी 250 नंबर ले आया जो बंदा, उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा गारंटी के साथ, ठीक है। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम मान लेते हैं कि जीके में आप 35 नहीं कर पाते हैं, 30 क्वेश्चन ही हल कर पाते हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चन ही हल कर पाते हैं, ठीक। और हिंदी में भी आपने जो है बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए, केवल आपने 40 क्वेश्चन ही हल कर पाए, रीजनिंग में भी 40 ही हल कर पाए और सब्जेक्ट में भी 30 ही हल कर पाए। तब भी आपको देखो क्या स्कोर बन रहा है, 40-40 80 और 30 और 30 60। 80 और 60 कितने हो गए, 8 से 14 140 प्रश्न। अगर आपने 140 प्रश्न कर लिए, 14 दूनी 28, 280 नंबर हो गए, 280 नंबर। जबकि मैं कह रहा हूँ आपको 250 नंबरों में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इतना भी नहीं कर पाते हैं तो ठीक है, 140 में 20 प्रश्न और कम कर दो, कितना बचा, 120 प्रश्न बचे हैं, तब भी आपके 240 नंबर हो गए। 240 नंबर में आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी, इतनी मैं गारंटी के साथ हल कह सकता हूं, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, परीक्षा में घबराने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते नेगेटिव क्वेश्चन कोई भी टच नहीं करना है, ठीक है। एक बार फिर आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि जो भी साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, आगे आने वाली वीडियो रेगुलर आपको मिलती रहे, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, आपको कमेंट का जवाब देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।